हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। भारत के भूगोल की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये एमसीक्यू सीरीज लगातार चल रही है, जिसमें कि ये चौथा वीडियो है। और इसमें मैं 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेके आया हूं, जो कि भारत के भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी पर आधारित हैं। तो सभी बच्चे जो कि यूपीएससी या एमपीपीएससी या फिर वो सभी एग्जाम्स जिसमें कि इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बनते हैं, लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहें। और आप लगातार मेरी इस सीरीज को देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर कर रहा हूँ, जो कि एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ ये भारत के भूगोल इंडियन ज्योग्राफी पर ये चौथा वीडियो, जिसमें कि अगले 10 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, सब्सक्राइब नाउ अनअकैडमी, जिसमें कि आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं मेरे लिए। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करना है, जिससे कि आपको सीधे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी पे इससे पहले कि प्राइस हाइक हो, तुरंत आप सब्सक्राइब करें। और ऐसा मौका आपके हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में अनअकैडमी अपने सभी कोर्सेज की फीस हाइक करने वाला है। तो 10% के डिस्काउंट के साथ में मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए, और इसमें आप सीधे 10% के डिस्काउंट के साथ में प्लस में सब्सक्रिप्शन कर लीजिए। फ्री वर्सेस प्लस, फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलता है, वहीं वहां पर प्लस में ही आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, मॉक टेस्ट, और साथ में 2000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट मिलते हैं। ये डिफरेंस है फ्री और प्लस में। बेनिफिट क्या होता है सब्सक्रिप्शन का? लर्न फ्रॉम योर फेवरेट टीचर थ्रू द लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर लर्निंग, डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पोल कमेंट्स क्विज भी किया जाता है साथ में, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी एजुकेटर्स का सिंगल सब्सक्रिप्शन में, जिसमें कि एक कैटेगरी में आप एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को, और ऑफलाइन मोड में देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पीडीएफ नोट्स भी आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अभी हाल ही में 18 अगस्त को 8 मंथ का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की दोनों तैयारी करवाई जा रही है। तो तुरंत ज्वाइन करें आप प्लस कोर्सेज को, जिसमें कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स आपको पूरी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। फ्रॉम दिस लिंक यू कैन ज्वाइन इट, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड। मेरा रेफरल कोड जो कि सामने आपको दिख रहा है, हरदयाल कुशवाहा, इसको यूज करेंगे आप, सीधे 10% का डिस्काउंट आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन में मिलने वाला है। अगला जो कोर्स है वो है एमपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन सेक्शन ए का, और साथ ही साथ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जाम क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसको भी आप ज्वाइन कीजिए, जिसमें कि आप वो सभी एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे, जो कि अभी अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आया और दिसंबर में इसके पेपर होने वाले हैं। तो तुरंत ज्वाइन करें इस कोर्स को, जिसमें कि सारे डाउट क्लियरिंग, पीडीएफ नोट्स और वो सारी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट होंगी, जिसमें कि आप इस एग्जाम की पूरी तैयारी कर पाएंगे। मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए, और 10% का डिस्काउंट इसमें भी आपको मिलेगा सीधा का सीधा। मेरा कोड है हरदयाल कुशवाहा। जो बैच जुलाई में स्टार्ट हुए हैं उनका भी एक्सेस आपको मिलेगा, साथ में जो बैच आपके अगस्त में स्टार्ट हुए हैं उनका भी एक्सेस मिलेगा, और जो होने वाले हैं उन सभी का एक्सेस आपको सिंगल कैटेगरी के कोर्स में एक्सेस मिलेगा। अनअकैडमी पर हाउ टू गेट द सब्सक्रिप्शन, आपको पर्टिकुलर कोर्स का सब्सक्रिप्शन चूज करना है, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का। देन उसके बाद में मेरा कोड अप्लाई कीजिए हरदयाल कुशवाहा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देन उसके बाद में आप इसमें प्लस में सब्सक्रिप्शन आपको सीधे डायरेक्ट मिल जाएगा। अनअकैडमी में नया फीचर लाइव क्विज, जिसमें कि आप लाइव क्विज में पार्टिसिपेट करके अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट, जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने सभी पेपर्स की। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज का नया फीचर, जिसमें कि आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। अनअकैडमी पर वर्चस्व नाम की मैगजीन, जिसमें कि आप करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं, और ये फीचर प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है, जिसमें कि आप प्लस में ही करंट अफेयर्स की वर्चस्व पत्रिका अवेलेबल रहेगी। तो इसके लिए आपको प्लस का यूजर्स के प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और इसमें आपको सीधा मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करके 10% का डिस्काउंट आपको सीधा मिलेगा, जिसमें कि आप प्लस के यूजर्स बनकर डायरेक्ट सारे एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। अनअकैडमी पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइव क्लासेस में आपको पोल्स के थ्रू आप आंसर दे सकते हैं, जिसमें कि आप अपनी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। ABCD करके आपको पोल आएगा, जिसमें कि आप लाइव क्लास में अपने एग्जाम्स के क्रैश कोर्स में पोल्स पर आंसर दे सकते हैं। सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पर चलते हैं, जिसमें कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। साथ ही साथ वीकली और मेगा क्विज भी कंडक्ट होती हैं टाइम टू टाइम,
तो जिसमें कि आप अपने सारे एग्जाम्स की तैयारी भरपूर तरीके से कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए नाउ एंड क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए एमपीपीएससी और पापम्स के सभी एग्जाम। सो लेट्स क्रैक इट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जिसमें कि आपको सारे कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट आपको सीधा मिलेगा। मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा जैसे आप लगाएंगे। सो लेट्स क्रैक इट विद द अनअकैडमी। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया भारत के भूगोल पर, इंडियन ज्योग्राफी पर। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ या फिर बेंगलोर? तो कौन सा विकल्प सही है? अगर हम इसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा पूर्व में स्थित जो है वो लखनऊ है, ठीक है ना। सभी विकल्प में सबसे ज्यादा ईस्ट में अगर कोई सिटी सिचुएटेड है तो वो है लखनऊ, ठीक है ना, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि सबसे ज्यादा पूर्व में भारत में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या फिर रामेश्वरम? तो इसका सही विकल्प है ए, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है वो भारत के, ठीक है ना, तीनों समुद्र वहां पे मिलते हैं। बंगाल की खाड़ी भी मिलती है वहां पर, हिंद महासागर और अरब सागर तीनों मिलते हैं। अगर हम इसको मैप की तरह समझें तो आपको क्लियर होगा यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट जो होता है ये कन्याकुमारी है, ठीक है ना। कन्याकुमारी अंतरीप बोलते हैं इसको, जो कि भारत का सबसे भारत के भूभाग का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है ना। दक्षिणतम बिंदु कहलाता है ये भारत के भूभाग का, ठीक है ना। और इसके पश्चिम में, वेस्ट में जो है ये अरब सागर है, ये अरब सागर, और इसके सबसे दक्षिण में जो नीचे में श्रीलंका के पास में है ये जो है ये हिंद महासागर है, ठीक है ना, हिंद महासागर है ये। और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। तो इसकी जो कन्याकुमारी अंतर्द्वीप है यहाँ पर, इधर से अरब सागर, इधर से बंगाल की खाड़ी और यहाँ से हिंद महासागर, ये तीनों पॉइंट पर मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? कन्याकुमारी अंतरीप, जो कि भारत के भूभाग का सबसे दक्षिणतम यानी कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट कहलाता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर, जिसकी सीमा बांग्लादेश, जो बांग्लादेश अपना पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल में, उससे नहीं मिलती है। बाकी मेघालय की, त्रिपुरा की और मिजोरम, इन तीनों की सीमाएं जो है बांग्लादेश से मिलती हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मणिपुर, जो कि मिजोरम के ऊपर उत्तर में लगा हुआ है, ठीक है ना। और इसकी सीमा जो मणिपुर की है ये म्यांमार, किससे? म्यांमार से मिलती है, ठीक है ना, म्यांमार, ना कि बांग्लादेश से। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है? बताइए। आसाम, कौन सा राज्य है जो कि भारत का? असम, नागालैंड, मेघालय या फिर मिजोरम? तो इसका सही विकल्प है नागालैंड। नागालैंड की जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाती है। बाकी आसाम बिल्कुल ऊपर से है अपना, उत्तर से देखा जाए, और मेघालय भी उत्तर से, बल्कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है वहां से बांग्लादेश से सीमा बनाता है, और मिजोरम जो है पूर्वी क्षेत्र से बांग्लादेश की सीमा बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां, बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए भारत के राज्य हैं, कौन से हैं? विकल्प आपके सामने ए बी सी डी। तो भारत के कौन से राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं? तो इसका सही विकल्प है सी विकल्प, बिल्कुल सही होगा, इसको नोट कर लीजिए आप। जिसमें कि मेघालय जो कि बांग्लादेश से सीमा बनाता है, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो इसका विकल्प सी पूरी तरीके से 100% सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राज्य से नहीं मिलती? यानी कि भूटान जो राष्ट्र है, जो कि भारत का पड़ोसी राष्ट्र है, इससे नहीं मिलती है। तो भारत का कौन सा राज्य है जिसकी नहीं मिलती है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका जो सही विकल्प है वो है मेघालय। मेघालय की सीमा जो है वो भूटान से नहीं लगती। एक्चुअली क्या मेघालय क्या है? आसाम से घिरा हुआ। अगर हम इसको सेवन सिस्टर्स के बारे में बात की जाए तो सेवन सिस्टर को अपन कुछ इस तरीके से कनेक्ट करें, सिक्किम से लेते हुए यूं घूमते हुए यहाँ से आगे बढ़ें और कुछ इस तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पर,
तो यहाँ पर ये मेघालय आता है, ये मेघालय, उसके बाद में ये आसाम है। तो आसाम की सीमा जो है वो भूटान से लगती है यहाँ पर, ठीक है ना। और सिक्किम की सीमा, ये सिक्किम आ गया, यहाँ पे अंगूठे की तरह ऊपर उचका हुआ है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आ गया ये, और पश्चिम बंगाल यहाँ से चिपका हुआ आता है, यहाँ से ऊपर होते हुए ये, ठीक है। तो ये तीनों सीमाएं जो है, ये तीनों सीमाएं लगती हैं, बाकी मेघालय की सीमा नहीं लगती, क्योंकि मेघालय के ऊपर में आसाम आ जाता है। तो आसाम की सीमा जो है वो भूटान से छूती है, ना कि मेघालय की। तो इसका जो बी विकल्प है वो बिल्कुल सही विकल्प होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपके सामने। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार, जो कि पड़ोसी राज्य है भारत का, पूर्व में राष्ट्र है म्यांमार, उससे स्पर्श करती है। तो कौन सा राज्य है जो कि भारत का, जो कि म्यांमार से सबसे अधिक बॉर्डर बनाता है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड? तो नोट कर लिए, इसका जो आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी सीमा म्यांमार से सबसे अधिक छूटती है। अगर इसको हम नंबर्स में बात करें तो 520 किलोमीटर की जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश की छूती है म्यांमार से। और इसमें सबसे, इसके बाद में सेकंड नंबर पर अगर किसी का नंबर लगता है तो वो है नागालैंड, ठीक है ना, जो कि है 500, सॉरी नागालैंड नहीं, मिजोरम, मिजोरम की सीमा जो है वो है 510 किलोमीटर। उसके बाद में नागालैंड की सीमा जो है वो 215 किलोमीटर की सीमा से लेती है। और मणिपुर की जो सीमा है वो है 398 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो इस तरीके से अगर सबसे अधिक सीमा किसी की देखी जाए तो वो है किसकी, अरुणाचल प्रदेश की 520, जो कि म्यांमार से लगती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ है, यानी कि म्यांमार से नहीं छूती है? आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? तो इसका सही विकल्प है आसाम। आसाम की सीमा जो है वो म्यांमार से नहीं लगती, बाकी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की बिल्कुल लगती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जो समूह है उनमें से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो सही विकल्प है वो बी बिल्कुल सही है। पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये जो है ये चारों का समूह जो है ये पाकिस्तान से सीमा बनाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? इसमें से जो पड़ोसी राज्य हैं भारतीय वो कौन से हैं? सिक्किम भूटान, सिक्किम बिहार, आसाम बिहार या फिर उत्तर प्रदेश और हरियाणा? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। नेपाल जो कि भारत का पड़ोसी राज्य है, राष्ट्र है, उत्तर प्रदेश उत्तर भारत के उत्तर में, नॉर्थ में स्थित है। तो उसका जो पड़ोसी राज्य है वो है सिक्किम और बिहार। तो ये इसका सही उत्तर होगा। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, आप मुझे कमेंट करके बताएं। और साथ में अगर क्वेश्चन अच्छे लगे आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और लगातार इस तरीके के प्यारे क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन क्लिक करने के बाद में, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे और एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो लगातार मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए देखते रहिए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप अपने एग्जाम्स के लिए समझना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं क्वेश्चंस के साथ में। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर हाजिर होऊंगा, तब तक मेरे चैनल को ट्यून करके वो सारे इंपॉर्टेंट वीडियो देखते रहिए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो जय हिंद, जय भारत।